10वीं कक्षा के व्याकरण के अंतर्गत आज हम करेंगे शब्द, पद, पदबंध। सर्वप्रथम शब्द की परिभाषा। वर्णों का सार्थक यानी के अर्थ सहित स्वतंत्र ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे मकल यह शब्द नहीं है, कमल यह सार्थक शब्द है, चा बच यह शब्द नहीं है। अगर बच्चा इसको व्यवस्थित रूप में लिखते हैं तो यह शब्द है। ड़ क स यह शब्द नहीं है, सड़क यह एक सार्थक शब्द है। शब्द पद कब बनता है? शब्द जब तक वाक्य के बाहर रहता है तब तक वह शब्द रहता है, जैसे राम पुस्तक। पर जब वह वाक्य में मूल या परिवर्तित रूप में प्रयोग हो जाता है तब वह पद का रूप ले लेता है, जैसे मोहित पुस्तक पढ़ता है। पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। वह व्याकरण के नियमों से बंधा रहता है, यह स्वतंत्र रचना नहीं है। राम मेरा दोस्त है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, राम वनवास को गए, आज स्कूल में छुट्टी है। यहाँ पर दिए हुए समस्त काले शब्द जो हैं ये नियमों में बंधकर पद का रूप ले चुके हैं। पद के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल या कारक के कारण कोई अंतर नहीं होता। ये शब्द अपने मूल रूप में ही सर्वत्र प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ये शब्द अव्यय या अविकारी कहलाते हैं। आइए देखें शब्द और पद में अंतर। शब्द स्वतंत्र होते हैं, पद स्वतंत्र नहीं होते। शब्द व्याकरण के नियमों से बंधे नहीं हैं, लेकिन पद व्याकरण के नियमों से बंधे होते हैं। शब्द शब्दकोश में पाए जाते हैं, पद शब्दकोश में नहीं पाए जाते। इसका उदाहरण शब्द का है योगेश, और योगेश ने गाना गाया, अब ये एक पद बन गया है। संज्ञा पदबंध। जो पद समूह संज्ञा पद का काम करता है वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञा पदबंध हैं। यहाँ मजदूर, राजा रावण, राजा दशरथ और गुब्बारा इसे संज्ञा पदबंध की स्थिति में डाल रहे हैं। सर्वनाम पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध कहलाता है। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए, विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। छात्रावास में रहने वाले तुम सब बाजार में क्या कर रहे हो? उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम पदबंध हैं, क्योंकि वे क्रमशः आपने, कुछ, सब और कोई इन सर्वनाम शब्दों से संबद्ध हैं। विशेषण पदबंध। वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे विशेषण पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में पदबंध का शीर्ष यानी कि पहला अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। बरगद और पीपल की घनी छांव में हमें बहुत सुख मिला। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द विशेषण पदबंध है। क्रिया पदबंध। क्रियापदों का जो समूह क्रिया का कार्य करता है उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे
वह बाजार की ओर आया होगा। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। सुरेश नदी में डूब गया। अब दरवाज़ा खोला जा सकता है। गायकी नाचते हुए गा रही थी। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रिया पदबंध हैं। क्रिया विशेषण पदबंध, वह पदबंध जो वाक्यों में क्रिया विशेषण अव्यय का कार्य करे क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। इस पदबंध का अंतिम शब्द अव्यय होता है। जैसे अपने सामान के साथ वह चला गया। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। मेरी कार अचानक तेज रफ्तार से चलने लगी। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण अव्यय पदबंध हैं। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। आइए करते हैं पहला बहुविकल्पी प्रश्न। भाषा की सबसे छोटी अर्थवान इकाई है वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य। तो इसका सही उत्तर बनता है शब्द। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो कहलाता है वाक्य, वर्ण, पद, अक्षर। तो इसका सही उत्तर है पद। जब एक से अधिक पद जुड़कर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो कहलाते हैं पदबंध। मैं गाय के दूध को पसंद करता हूँ। वाक्य में मैं सर्वनाम है। तो इसका सही उत्तर बनता है पुरुषवाचक। सुरेश 10वीं कक्षा में पढ़ता है। वाक्य में 10वीं विशेषण है गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। तो इसका सही उत्तर है संख्यावाचक। पके आम बहुत मीठे होते हैं। वाक्य में आम संज्ञा है। तो इसका सही उत्तर है जातिवाचक। नानी ने बच्चे को गोद में उठा लिया। वाक्य में उठा लिया है क्रिया। मैं अभी आया। वाक्य में आया क्रिया है। तो इसका सही उत्तर है अकर्मक। पिताजी घर में हैं। इस वाक्य में कारक है अधिकरण, यानी के में अधिकरण कारक। रोहित सो रहा है। इस वाक्य में रोहित है कर्ता, जो काम करे सो कर्ता। पूनम कल दिल्ली जाएगी। इस वाक्य में पूनम है संज्ञा, यानी के पहला शब्द या अंतिम शब्द अगर संज्ञा हो तो वह संज्ञा पदबंध होता है। दूध में कुछ काला पड़ गया। इस वाक्य में कुछ सर्वनाम है अनिश्चयवाचक। जिसने मेहनत की उसने फल पाया। वाक्य में उसने सर्वनाम है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम जोड़ों में होते हैं। गीता बड़ी चतुर है। वाक्य में बड़ी है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, प्रविशेषण। या चतुर जो शब्द है उसके आगे बड़ी लगा है जो प्रविशेषण है। विशेषण शब्दों की भी विशेषता बता रहा है। नरेश योग्य विद्यार्थी है। वाक्य में योग्य विशेषण है गुणवाचक। रेखांकित पदबंध का नाम चुनिए। दूध ज्यादा मीठा है विशेषण। अब पवन पुत्र हनुमान का प्रवेश हो गया संज्ञा। उसने सफेद शेर को देखा संज्ञा पदबंध। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। शब्द मिलकर संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं तो विशेषण पदबंध। शीला गाती हुई जा रही थी क्रिया पदबंध। आजकल बच्चे गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर है क्रिया विशेषण। आपके मित्रों में से कोई समय पर ना पहुंचा। तो ये है विशेषण पदबंध। गरीबों का शोषण करने वाले गरीबों के दुख को क्या समझेंगे। तो इसका सही उत्तर बनता है संज्ञा पदबंध। चोर मौका पाते ही भाग गया। तो जब सब शब्द मिलकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हो तो वहां विशेषण पदबंध होता है। तो इसका सही उत्तर है विशेषण। मित्र मंडली के साथ मोहन घर पर बैठा है। तो यहां पर इसका उत्तर बनता है क्रिया विशेषण। कठोर परिश्रम करने वाले छात्र अवश्य उत्तीर्ण होते हैं। तो इसका सही उत्तर बनता है संज्ञा पदबंध, क्योंकि
अंतिम शब्द छात्र है। मेरे बचपन का साथी संदीप डॉक्टर है, तो ये संज्ञा पदबंध। रोज समय पर पहुंचने वाले तुम आज कहाँ रह गए, तो तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है, अतः यहाँ पर सर्वनाम पदबंध बनता है। शेर एक लंबी ऊंची छलांग लगाकर मचान पर चढ़ गया। क्रिया की विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध। ऐसा व्यापक और भयंकर सूखा कभी नहीं पड़ा, तो इसका सही उत्तर बनता है विशेषण पदबंध। उसने अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए मुझे पत्र लिखा, तो इसका सही उत्तर बनता है संज्ञा पदबंध। लकड़ी की अलमारी में पड़ी हुई पुस्तकों को दीमक लग गई, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बनता है संज्ञा पदबंध। दीन दुखियों पर अत्याचार करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर बनता है संज्ञा पदबंध। मोहन जल्दी ही खाना खाकर सो गया, तो इसका सही उत्तर है क्रिया विशेषण। वह पहले से बहुत अच्छा बोला, तो यहाँ पर भी इसका सही उत्तर बनता है क्रिया विशेषण। उस युवक ने ठंड से ठिठुरते वृद्ध को कंबल दिया, तो यहाँ पर बच्चों बनता है विशेषण पदबंध, क्योंकि सभी शब्द मिलकर विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। वह मकान इस गली के सभी मकानों से बड़ा है। सब शब्द मिलकर संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बनता है विशेषण पदबंध। महात्मा गांधी प्रतिदिन प्रार्थना किया करते थे, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है क्रिया। बाहर से आए हुए मनुष्यों में कुछ शरारती तत्व भी हैं, तो यहाँ पर बन रहा है सर्वनाम पदबंध। गीता पढ़ने वाले आप उपदेश देने के वास्तविक अधिकारी हैं। आप पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसलिए सर्वनाम पदबंध। पिछले सभी दिनों की अपेक्षा आज गर्मी अधिक है, तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध। रमेश पढ़कर सो गया है, तो यहाँ पर बनता है इसका सही उत्तर क्रिया पदबंध। लकड़ी के उस बड़े संदूक में मेरी किताबें रखी हैं, तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध इसका सही उत्तर है। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो, तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है, अतः सर्वनाम पदबंध। प्राणों की बाजी लगाने वाले इतिहास में प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है संज्ञा पदबंध। बच्चा दूध पीकर सो गया। शेष में क्रिया हो तो क्रिया पदबंध। सेवा कार्य में लगे रहने वाले कभी फल की इच्छा नहीं करते, तो इसका सही उत्तर बनता है संज्ञा पदबंध। गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले तुम आज उदास क्यों हो, तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है, अतः सर्वनाम पदबंध। वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, तो इसका सही उत्तर बनता है क्रिया। मेहनत करनी पड़ती है, यूं ही कोई कामयाब नहीं होता, कामयाबी की कीमत भरनी पड़ती है। खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, बी हैप्पी, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।